चेहरा बदला, लेकिन क्या सत्ता वही है? मुख्यमंत्री कोई और, कमान किसी और के हाथ। बिहार की राजनीति में अंदर खाने बड़ा खेल, दोस्त या प्रतिस्पर्धी, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में सत्ता परिवर्तन हुआ भी है या सिर्फ चेहरा बदला गया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। बता दें आपको कि जब से सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो लगा कि राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीर बदलती नजर आने लगी है। विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि जनता को 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिलाया गया और फिर अचानक सत्ता की कुर्सी बदल दी गई। अब सवाल उठता है, क्या ये जनादेश का सम्मान है या कोई राजनीतिक चाल? इस बीच एनडीए के नेताओं के बयान ने और सस्पेंस बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भले ही सम्राट चौधरी हैं, लेकिन सरकार आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चल रही है। खुद सम्राट चौधरी भी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन अब पूरे विवाद पर सफाई आई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने साफ किया है कि पार्टी बार बार ये बात इसलिए कह रही है क्योंकि सरकार का जो विजन, जो नीति और जो रास्ता है वह नीतीश कुमार के द्वारा तय किया गया है। उसी दिशा में पूरी सरकार काम कर रही है। इसलिए कि ये विधानसभा, ये सरकार, ये चुनाव ही हुआ था 2025 से 30 फिर से नीतीश। ये सरकार का, एनडीए का बिहार की जनता से कमिटमेंट है कि हम 2030 तक नीतीश कुमार के हिसाब से ही सरकार चलाएंगे। इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं। हमने विधानसभा में भी कहा था, जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई 25 से 30 नीतीश की बात थी तो कैसे बदल गया, हमने कहा बदला कहाँ? ये नीतीश जी ने आशीर्वादित किया है सम्राट चौधरी जी को कि उनके नीतियों को अब वो आगे बढ़ाएंगे। जनता का कमिटमेंट नीतीश जी के नीतियों को आगे बढ़ाने से है और नीतियां बढ़ रही हैं और बढ़ती रही। लेकिन क्या ये सफाई सभी सवालों का जवाब दे पाती है? यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एनडीए के अंदर अब बड़े भाई और छोटे भाई की खामोश लड़ाई की चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दूसरी तरफ असली राजनीतिक पकड़। तो क्या बिहार में दो पावर सेंटर बन चुके हैं? उधर जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के अंदर भी हलचल कम नहीं है। पार्टी को अब भविष्य की चिंता सता रही है। क्या नीतीश कुमार के बाद पार्टी संभालने वाला कोई चेहरा है? इस सवाल के बीच धीरे धीरे निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय करने की कोशिश तेज हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निशांत खुद किसी भी पद को लेने से लगातार इनकार करते नजर आते हैं। तो क्या जदयू नेतृत्व संकट से जूझ रही है? और दूसरी तरफ बीजेपी, क्या वह इस मौके को अपना विस्तार के लिए इस्तेमाल कर सकती है? इन सब के बीच अब नजरें टिकी हैं एक बड़े फैसले पर। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सरकार लंबे समय तक चल पाएगी या फिर बिहार की राजनीति में जल्द ही कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? तो चलिए, आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देंगे हमें इजाजत। धन्यवाद।